वंदे मातरम साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एचएल ऐप पे अगर कोई मकान बंद है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। और जब आप फील्ड में सर्वे करने जाएंगे तो कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि एक दो मकान खुले हैं लेकिन उसी लाइन में एक मकान अगर बंद है और वो टेम्परेरी बंद है और किसी ने कहा कि उनके पड़ोसी ने कहा कि शाम तक वो आ जाएंगे और आपको शाम को उस घर का सर्वे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस सर्वे को अगर शाम तक नहीं करेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो उस घर को छोड़ करके अगले घर की अगर एंट्री करेंगे तो आपका मकान नंबर, भवन नंबर, सारा क्रमांक छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई मकान बंद है उसकी एंट्री कैसे करेंगे और उसके बाद में शाम को जब आप विजिट करते हैं या दूसरे दिन विजिट करते हैं और वो मकान खुल जाता है और उसके परिवार का सर्वे आप करेंगे तो ऐसा किस तरीके से करेंगे कि आपके भवन नंबर, मकान नंबर की सीरीज भी चेंज नहीं हो और उसकी एंट्री भी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। दोनों स्टेप बताऊंगा कि लॉक है तब क्या करना है, उसके बाद में जब दोबारा आप जाएंगे जब वो मकान खुल जाता है तो कैसे करना है। तो यहाँ से सबसे पहले जैसे आपको मकान प्रविष्टि, मकान सूची प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मकान सूची प्रविष्टि पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको जो लाइन क्रमांक है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मकान नंबर, भवन नंबर जो भी आपके आ रहा हो वो आप उसको दे दें। जैसे मान लो मकान नंबर 8 आ रहा है तो मैंने यहाँ से इसको 8 दे दिया। यहाँ से जैसे मकान नंबर 8 है और उसके बाद में जनगणना भवन नंबर 8 है, जनगणना मकान है, इसको आपको नया देना है। तो यहाँ से नया पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे नया पे क्लिक किया और उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन है अगला, उस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में ऐसी आईडी है तो आप घर लॉक है यानी टेम्परेरी लॉक है, ऐसी स्थिति में आपको ऐसी आईडी तो मिलेगी नहीं तो आप उसको नहीं कर दें। अब वापस प्रश्न आएगा कि जब आप घर के अंदर पहुंचे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो फर्श है वो मिट्टी का है, कच्चा है, पक्का है, सीमेंट है, टाइल्स वगैरह क्या है। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन है वो आपको 7वां ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी 7 नंबर जो ऑप्शन है अन्य कोई, क्योंकि अपने को पता नहीं है मकान लॉक है। आप 7वां ऑप्शन कर लें, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में भी आपको पता नहीं कि उस मकान की दीवार कैसी है क्योंकि आप अंदर नहीं गए। तो यहाँ भी 7 जो लास्ट ऑप्शन है 0 वाला वो कर लें। तीसरा है मकान की छत, तो छत में भी आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है अन्य कोई, क्योंकि पता नहीं है तो आप अन्य कोई लिख सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो मकान है, ये इतना पता है कि आवास के लिए है, लोग रह रहे हैं, लेकिन वो परिवार किसी काम से टेम्परेरी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और आपको उस मकान को क्रम तो दे दिया। अब आप यहाँ से जैसे आवास का पता चला उसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करना और यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ इसको एक बार लॉक बता दें। यहाँ जैसे ये लॉक है, इस लॉक पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे अगला पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप डिफॉल्ट नंबर कुछ भी नंबर है आप यहाँ से एंटर करेंगे। ये जैसे मैंने नंबर एंटर कर लिया उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है और ये इस तरीके से ये पूरा आपको ये मकान नंबर आपने कर दी। उसके बाद में आपको अगले पे क्लिक करना है, सीधा सबमिट का ऑप्शन आएगा तो अभी सीधे इसको सबमिट कर लें तो ये आपके एक तरह से पूरा लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ आपने जो मेन ध्यान रखा कि आपको मकान नंबर दे दिया, भवन नंबर दे दिया, उसके बाद में छत किसकी है, फर्श किसकी है, दीवार किसकी, ये आपको पता नहीं है तो सारे आपने ये पढ़ लिए। अब यहाँ 7 नंबर में आवास है, वास्तविक उपयोग लागू नहीं पता नहीं अपने को, मकान लॉक है तो हाँ संस्थागत नहीं है, अब जनगणना मकान की स्थिति लागू नहीं है और ये सारे लागू नहीं हो जाएंगे। अब इसको आप पुष्टि करके इसको सबमिट कर दें। यहाँ से पुष्टि कर ली, अब ये सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद में आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो भी आपके यहाँ सारांश पे देखेंगे तो ये आपने जो लास्ट एंट्री थी वो यहाँ आ गया कि मकान लॉक किया गया, लेकिन इसके मकान नंबर तो है, भवन नंबर है, लेकिन मुखिया का नाम वगैरह नहीं है और लॉक किया गया नहीं, ये मकान लॉक है। अब आपको वापस नेक्स्ट मकान पे जा करके उसका सर्वे करना है। क्यों? क्योंकि आप उस एक मकान के लिए अटक तो सकते नहीं, पूरे दिन का काम आप रोक नहीं सकते। तो आप नेक्स्ट जो भी भवन नंबर है, जैसे मान लो 8 किया था तो अभी मैंने जैसे यहाँ 9 कर रहा हूँ, तो जो भी भवन नंबर आपके यहाँ नेक्स्ट है उस पर क्लिक करें। मकान नंबर आप उसकी क्रम से आगे दे दें, ये मकान नंबर आ गया, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इस परिवार के भी मान लो अगर शो करना की तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जो दूसरे मकान पे गए उसकी सारी एंट्री आप एक बार देख लें, जैसा भी आपकी उसकी दीवारें, छत वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में उसका जो भी पूरी डिटेल्स आप यहाँ बदलें और इस तरीके से आप जब भी जितने भी घरों का अगर सर्वे करना चाहें, जैसे मान लो यहाँ जितने भी घरों का सर्वे करना चाहे उस घर का सर्वे आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने जो भी नाम वगैरह है मुखिया का ये इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ से जैसे ये इंग्लिश में नाम नहीं लेगा क्योंकि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ, तो आपको यहाँ से नाम है वो कीबोर्ड है वो आपको यहाँ से कीबोर्ड चेंज करके आप यहाँ से उसका नाम है वो हिंदी में कर दें। तो यहाँ से जैसे मैं हिंदी में इसको नाम कर रहा हूँ
तो एक बार आप हिंदी में उसको करके यहाँ से जैसे मैं हिंदी कर लिया, अब यहाँ से अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी एंट्रीज है, जैसे मुखिया कौन है, किस कैटेगरी का है, उसके बाद में इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप क्लिक करके उसकी पूरी एंट्री है आप कर लें। मकान के लिए कमरे कितने हैं, जो भी कमरे वगैरह है वो सारी डिटेल्स आप इसमें भर दें। और उसके बाद में दंपतियों की संख्या भर दें, मतलब एक दंपति है तो एक भर दें। इस तरीके से ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जल का स्रोत क्या है और अन्य सुविधाएं जो भी है उन सब की एंट्री, जो नॉर्मल एंट्रीज है वो आप यहाँ से जैसे भी आपके वो आप यहाँ से कर लें। जैसे मान लो कोई भी जो भी आपकी एंट्री है, जैसे बिजली है तो बिजली कर दें, जैसा भी है वो आप यहाँ से एंट्री करके इसको एक बार सेव कर लें। यहाँ से जैसे मैं इसको सेव करके फिर आपको वापस बता रहा हूँ कि जो दूसरा जो मकान पीछे रह गया है उसके में किस तरीके से होगा। जैसे आप शाम को आएंगे और आपके पास में वो व्यक्ति मिल गया है उस मकान का या उस घर का, आपको सर्वे करना है तो वो कैसे करेंगे। ये जैसे दूसरे मकान का आप कर रहे हैं तो यहाँ से एक बार दूसरे मकान का मैं ये पूरा करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये पूरा हो गया, जो भी इसके पास में कार मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है वो आप देख लें, अनाज वगैरह देख लें, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर लें। तो ये सारा मैं आपको एक सीखने के पर्पज से, प्रैक्टिस के पर्पज से बता रहा हूँ। यहाँ से आपने सबमिट किया और पुष्टि करें, पुष्टि कर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ से पुष्टि हो गया। अब ये पुष्टि हो गया, अब आपको वापस बैक पे आना है और यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे जो डेटा अपडेट करें इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जो एंट्री आपने कर ली, सिर्फ जो लास्ट वाला था इसमें मुखिया का नाम वगैरह सब कुछ आगे पूर्ण है, लेकिन ये जो लाइन क्रमांक 11 था, मकान नंबर 10 और भवन नंबर 8, अब इसमें मुखिया का नाम पता नहीं और लॉक किया हुआ है। अब मान लो आप एक दो सर्वे और कर लिया, कितना भी सर्वे और कर लिया और शाम को या अगले दिन वापस उस मकान में जाएंगे जो उस दिन लॉक था, सुबह लॉक था, या आप अगले दिन जा रहे हो अगले दिन लॉक था, क्योंकि उसकी भी एंट्री करनी है। उसके जो मकान नंबर है, भवन नंबर आपने पहले दे दिए, क्योंकि जब आप 3 दिन पहले सर्वे करेंगे शुरुआत के 3 दिनों में, तब आप उसको भवन नंबर तो दे देंगे, तो भवन नंबर का क्रम छूटना नहीं चाहिए। और इस कारण से इसमें यहाँ से जैसे ये लॉक किया गया था, अब इसको आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे खुल जाएगा। अब आप वापिस यहाँ उसके मकान नंबर, भवन नंबर ऑटोमेटिक प्राइस से दिए हुए हैं। अब आप घर के अंदर गए, मकान खुल गया, अब आप उसकी जो भी स्थिति है, छत किसकी है और उसके बाद में जैसे दीवारें किसकी है, तो जैसे भी है वो आप यहाँ से अच्छी तरह से उसको कंफर्म करके छत वगैरह ये सारी आप यहाँ से देख लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट पे जो भी आपके है, अब जैसे यहाँ अभी जो आपके लॉक था, अब वापस यहाँ पिछला पे जाएंगे और अभी यहाँ आपके जैसे इस तरीके से यहाँ लॉक जो ऑप्शन आ रहा था, तो अब यहाँ से आपको इसको लॉक को हटाना है, क्योंकि ये मकान खुल गया है। आप अब जब लॉक नहीं हटाएंगे तब तो आपके वापस सीधा सबमिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ से आप लॉक हटा दें क्योंकि ये मकान खुल गया है और आपने पता कर लिया कि इसकी छत किसकी है और क्या है, तो ये आवास के रूप में काम आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ऐसी आईडी के पूछेगा, ऐसी आईडी मान लो नहीं है तो ये जो भी है उसके बाद में इस तरीके से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे वापस ये लॉक नहीं है और आवास है तो इसको अगले पे क्लिक करना है। अब इस मकान की स्थिति कैसी है, अन्य जो भी प्रश्न है वो आप सारे यहाँ से, परिवार क्रमांक ऑटोमेटिकली आ गया, कितने लोग उस मकान में रह रहे हैं, मुखिया का नाम यहाँ से दर्ज करना है, तो मुखिया का नाम यहाँ से जो भी आपके वो आप पूछ करके दर्ज करें, क्योंकि अब मकान ये खुल चुका है। तो यहाँ से मुखिया का नाम नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मुखिया का जेंडर है, उसके बाद में जो भी कैटेगरी है वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद में मकान खुद का है, किराए का है, जैसा भी है, रहने वाले कितने कमरे उसमें हैं, तो जैसे भी है आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। दंपतियों की संख्या मान लो जैसे यहाँ 2 है, तो जो भी है वो आप यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके, अब आप ये घर खुल गया है तो आप उस घर के अंदर जा करके या घर वालों को पूछ करके इस तरीके से सारी डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त करें और उसको सेव कर लें। इस तरीके से मैंने आपको बताया। वापस मैं एक बार इसको पूरा करके बता देता हूँ कि स्नान घर है, LPG कनेक्शन है नहीं है, सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ से देख लें। तो यहाँ से जैसे LPG से मान लो है और भी, और जो भी दूरदर्शन डिश वगैरह है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह जो भी है, यहाँ से आप एक सेलेक्ट करते रहें। कोई भी कॉलम है वो खाली छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से आप देख लें और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मुख्य अनाज है आप देख लें। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर आप जैसे अभी आपने डिफ़ॉल्ट भरे थे, अब वास्तविक नंबर जो आपके पास आते हैं, आप वो वास्तविक नंबर आप यहाँ से उनके जो भी है वो आप यहाँ से भर सकते हैं उनको पूछ के। और यहाँ से सबसे लास्ट में वापस बैक पे जाएंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये वापस सारांश आ गया। अब इसमें जो घर आपने शुरू में ब्लॉक बताया था, अब इस लॉक को अब यहाँ से खुल गया, उसके पता चल गया छत किसकी है, दीवार किसकी है, और यहाँ से आवास आ गया। अब लॉक है उस पर आपके नहीं आ गया।
और उसके बाद में जो भी स्थिति थी, परिवार संख्या वगैरह, मुखिया का नाम वगैरह, ये सारा आ गया। अब इसको सबमिट कर लें और सबमिट करते ही आपके यहाँ इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो जो लॉक था वो लॉक हट जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो जो सेकंड लास्ट मकान था, क्योंकि आपने उसके बाद भी सर्वे कर लिया, अब ये मकान पूर्ण आ गया और उसकी जनगणना मकान नंबर और भवन नंबर, इसका क्रम बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। और परिवार संख्या जरूर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, क्योंकि परिवार संख्या यहाँ 7 आ गई और यहाँ आपके लास्ट में इसको किया है तो यहाँ 8 आ गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो आपने शुरुआत के 3 दिनों में मकान नंबर और भवन नंबर दिए थे, उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आप सर्वे के दौरान कोई घर बंद आ रहा है और वो टेम्परेरी बंद है, परमानेंट बंद है, तब तो आप उसको लॉक बता करके सबमिट करने कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेरी बंद है और वो पड़ोसी कहते हैं कि शाम तक आ जाएंगे, अगले दिन आ जाएंगे, तो उस घर को आपको मकान नंबर भवन नंबर आप पहले दे चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उस घर के आप जब भी सर्वे करने जाएंगे 1-2 दिन में आगे के, तब तक आप एक तो डाटा सिंक नहीं करें, उसका जो लॉक किया हुआ है उस लॉक को वापस आप अनलॉक करके उसकी सारी एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल में विद एग्जांपल आपको बता दिया कि कोई भी घर कुछ समय के लिए अगर लॉक है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और उसके बाद में लॉक दर्शाने के बाद आगे के घरों की एंट्री करने के बाद वापस उस एंट्री को किस तरीके से अपडेट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। और ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो कृपया आप जो भी विभागीय निर्देश है, जनगणना कार्यालय से संबंधित या जो भी जनगणना संबंधी उच्च अधिकारी निर्देश देते हैं उसकी पालना करें। मेरा प्रयास आपको ये ऐप की जो फंक्शनिंग है उसको समझाने का है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।